टू माय चैनल परिक्रमा वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं जस्ट नहा कर आई हूँ और मेरे बाल भी गीले हैं और मैंने अपने बालों के लिए एक वीडियो भी अभी जस्ट बनाया है, तो उसका वीडियो भी आपको जरूर मिलेगा। और अगर उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने अपने हेयर्स के लिए जो ऑयल वगैरह बनाती हूँ वो मैंने उसके साथ शेयर किया है, आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए अब फटाफट से बना लेते हैं खाना। अभी लंच का टाइम होने वाला है और मुझे लंच बनाना है। और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ दही की कड़ी। तो फटाफट से दही की कड़ी बना लेते हैं और खाना तो ये रेडी कर देखिए, लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है दही। और दही मैंने एक दिन पहले ही जमने रखा था। सर्दियों के मौसम में दही इजीली नहीं जमता है। एक टिप्स दूंगी, अगर जब भी आपको सर्दियों के मौसम में दही जमाना है तो आप इसको माइक्रोवेव में रख दीजिए, बहुत जल्दी जम जाता है। और मैंने दही ले लिया है और दही को फेंटने के लिए मैंने हैंड ग्राइंडर से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। साथ ही मैंने एक दिन पहले पनीर बनाया था, तो वो पनीर का पानी भी मैं इसमें यूज कर रही हूँ, क्योंकि अलग से पानी डालने से कोई मतलब नहीं है। जो पनीर का पानी रखा था उसको मैंने वही डालकर पूरा दही मिक्स कर लिया है। और साथ ही अब मैंने जो सुबह से चावल धो के रख दिया था, तो चावल भी बहुत अच्छा गल चुका था, तो उसमें मैंने नमक डालकर उसको मैंने बनने रख दिया है इंडक्शन पर, जिससे कि साथ ही लगे हाथ मेरा चावल भी बन जाएगा जब तक मेरी कढ़ी बनेगी। और अब कढ़ी में डालने के लिए मैं ले रही हूँ बेसन। एक कटोरी में मैंने करीब 3 चम्मच बेसन लिया था, और छोटा चम्मच जो होता है हमारा वो बेसन लिया था। और जो कढ़ी का मैंने दही फेंट के रखा था, वही दही को मैं इसमें डालकर अच्छे से फेंट ले रही हूँ। क्या होता है ना, जब भी आप कढ़ी बनाए तो बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही फेंटें। अगर एक साथ पूरा डाल देते तो लम्स बन जाते हैं और फिर वो कढ़ी भी आपकी फटी फटी सी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और बेसन को अच्छे से घोलते जाइए। पूरा लम्स फ्री बैटर बना लीजिए। और जब पूरा बेसन आपका अच्छे से घुल जाए तो आप उस बेसन को इसमें डाल दीजिए। और बीच बीच में जिनांशी पीछे मेरे यहीं किचन में खेल रही है, तो कुछ ना कुछ बोल ही रही थी, कभी मम्मी ये दे दो, कभी वो दे दो। और साथ ही जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना, तो वो भी कुछ ना कुछ करती रहती है। अब मैंने अपनी कढ़ी में डाल दिया है नमक और हल्दी पाउडर, और अब मैं कढ़ी को उबलने के लिए रख दे रही हूँ, जिससे कि ये उबलती रहे। और ये जिनांशी बीच में बोली कि मुझे भी खाना बनाना है, मुझे भी बर्तन चाहिए, बीच बीच में तो मुझे उसका भी बहुत बीच बीच में परेशान देखना कर पड़ रही है रहा और आप था। देख सकते हैं, देखिए कितने बर्तन इसने फैलाए हैं। और ये देखिए, ये बैठी है, इनको भी खाना बनाना है। ये देखिए अपना कढ़ाई रखे हैं, बर्तन रखे हैं। और सबसे बड़ी बात ना, इतना सामान फैलाती है। सुबह से नहाया नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ब्रश नहीं करना है। मतलब अब तो थक गए इन बच्चों के साथ कि नहा लो, कर लो, कुछ तो कर लो, और बस कुछ नहीं, बस फैलाना फैलाना फैलाना। तो ये देखिए, साथ ही साथ मेरी कढ़ी उबल रही थी बीच बीच में। जिनांशी वाकई में ना, आप लोगों को क्या बताऊं, बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन के बाद से जो स्कूल बंद हुआ है ना, तो सच्ची में ना अब तो हालत ख़राब हो चुकी है। इनके साथ ना एक 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 उंगली पर नाचना पड़ता है पूरे टाइम। ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ये दे दो। मतलब अगर मैं खाना बनाती हूँ तो उसको लगता है कि मुझे भी बर्तन दिया जाए। अब उसमें मुझसे कह रही थी मुझे मटर दो, मैं मटर की सब्जी बनाऊंगी। अब मैं उसे बीच में मटर छील के कैसे दूं, मुझे खुद समझ में नहीं आता। मैंने उसको 5-6 अंगूर दे दिए थे कि बेटा तू अंगूर की सब्जी बना ले। और देखिए, अब मैं अपनी पकौड़ी के लिए बेसन घोल रही हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है, साथ में उसमें नमक डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और अब इसका भी मुझे एक, जैसा हम पकौड़ी का घोल घोलते हैं, इसी तरह से हमें इसको घोल बैटर इसका लगा लेना है। और बढ़िया सा बैटर बना के मैं पकौड़ियाँ बना दूंगी। और अब देखिए, बीच में फिर से जिनांशी चिल्ला रही है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ तो फ्रेंड्स की कितना ज़्यादा बच्चों से तंग आ चुके हैं अब तो। और अब हमें देखिए बैटर को, इसको भी लम्स फ्री बैटर बनाना है। और मैंने लिया है एक कढ़ाई में घी। एक्चुअली जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो उसकी पकौड़ी जो बनाते हैं तो वो भी घी में ही बनाते हैं, क्योंकि घी से उसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप घी में बनाएं। घी थोड़ा सा ज़्यादा निकल गया था तो मैंने अलग से उसको एक बर्तन में निकाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा था। क्योंकि जब मैं पकौड़ियाँ बनाती हूँ कढ़ी की, तो जो लास्ट में घी बचता है कढ़ाई में, फिर मैं उसी में कढ़ी का छौंक लगा देती हूँ। तो इस वजह से मैंने घी गरम कर लिया था, कम कर लिया था। और साथ ही में मैंने सोचा कि चलो मैं आटा भी गूँथ लेती हूँ। तो मैंने नीचे से बर्तन निकाला है और जो जो आटा था, आटा निकाल लिया है कि लगे हाथ मेरा आटा भी हो जाए। क्योंकि क्या है ना, 12:30 से फिर जिनांशी की क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस। तो उसके पहले पहले मुझे सारा काम फिनिश करना होता है, पूरा खाना रेडी कर देना होता है। जैसे ही फिर उसकी क्लास करीब 1:15 पे फिनिश होती है, तो मैं फटाफट से रोटियां गरम गरम सभी को सेक देती हूँ। तो ये देखिए, मेरा पकौड़ी का बैटर रेडी हो गया था और मैंने फटाफट
फटाफट से पकौड़ियाँ डाल दी हैं। और छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ डालनी होती हैं इसकी कढ़ी में डालने वाली, इसलिए मैं चम्मच से ही डाल देती हूँ। मैं सोचती हूँ कौन इसमें हाथ डाले, तो फटाफट चम्मच से हो जाता है। और साथ में देखिए कढ़ी को भी मैं चलाती जा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है कहीं बीच बीच में निकल ना जाए, उफन जाती है कढ़ी, तो इसलिए उसको भी बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। और देखिए मेरी पकौड़ी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं और मैं इनको इस तरह से पलट दूंगी। और पलटने के बाद कुछ नहीं है, एक बर्तन में इनको इजीली निकाल लेना है। अब साथ ही साथ मैंने सोचा कि नमक मतलब जो आटा था, आटे में भी मैं नमक वगैरह डाल दूँ और आटे को गूँथ लूँ। लेकिन पहले मैंने पूरी पकौड़ियाँ बना ली थी और पकौड़ी बना के मैंने उनको बीच बीच में से थोड़ा सा तोड़ के उन्हें कढ़ी में डाल दिया था। और देखिए मैंने पूरी पकौड़ी बना के निकाल ली है, क्योंकि पहले मतलब ज़्यादा तो नहीं बनाई, सिर्फ थोड़ी सी ही चाहिए रहती है। एक्चुअली क्या ना, हम लोगों के ससुराल में थोड़ा सा ये है कि कभी भी कढ़ी को आप खाली नहीं बनाइए, आप उसमें कुछ ना कुछ डाल दीजिए। या चाहे तो आप मटर डाल दीजिए या फिर पालक डाल दीजिए, या जो ड्रम स्टिक्स होती है ना, सेजना की फली कहते हैं, वो डाल दीजिए। तो आप कुछ ना कुछ डाल दीजिए, खाली कढ़ी नहीं बनाई जाती यहाँ पर। तो मैं भी वही वैसा सीख गई हूँ। और ये देखिए बीच में जिनांशी आ गई है रोती हुई, पता नहीं कहाँ से गिर गई है, तो लग गई उसे, तो आकर बीच में रोने लगी है, तो उसे भी बीच में गोदी में लेना पड़ा। और अब बोली कि मुझे यहीं बैठना है आपके पास, क्योंकि जब भी मैं रोटी बनाती हूँ ना या किचन में काम करती हूँ तो ये मेरे पास यहीं बैठी रहती है, तभी तो सही रहता है कि वो भी आराम से खेलती रहती है। लेकिन अब वो नीचे खेल रही थी, तो मुझे लगा कि चलो मैं भी काम कर लेती हूँ, बट कहीं से गिर गई वो, तो अब फिर रोने लगी, तो मैंने उसे यहीं बिठा लिया कि तुम यहीं बैठी रहो। और अब मैं लगा रही हूँ कढ़ी का छौंक लगाने के लिए मैंने वही घी लिया है जिसमें से मैंने पकौड़ी निकाल ली थी, उसी घी का मैंने रीयूज़ कर लिया। उस घी में मैंने डाल लिया है मेथी दाना और हींग डाला है, जीरा डाला है, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर और पिंच हल्दी पाउडर डाल दिया है मैंने। और हाँ, कड़ी पत्ता भी डाला था, क्योंकि कड़ी में अगर कड़ी पत्ता नहीं डालते तो उतना मज़ा नहीं आता है, कड़ी पत्ते का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने पूरा छौंक लगा दिया है और अब मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा भी एक्चुअली क्या होता है ना कि आटा भी मेरा लग चुका है, आटा गूँथ के मैंने लगा दिया है, क्योंकि जब तक जिनांशी की क्लासेस चालू होंगी तब तक मेरा ऑलमोस्ट पूरा काम फिनिश हो चुका होगा। सिर्फ मुझे रोटी सेकना बाकी रहेगा और मैंने किचन भी साफ़ कर दिया है। अब बस मैं रोटियाँ बनाने का काम बचेगा। और साथ ही देखिए बर्तन कितने फैलाए हैं, जिनांशी ने पूरे किचन में बर्तन रख दिए हैं। तो बस मुझे लगा कि चलो मैं फटाफट से बर्तन और जमा देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब तक किचन फैला होता है मेरा बिल्कुल काम में मन नहीं लगता। मुझे लगता है कि किचन में स्पेस हो, जगह हो, तभी मैं काम कर पाती हूँ, अदरवाइज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं लगता। तो बस मैं वही फैलान उठा रही हूँ, सारे चम्मच की जगह पे रख दिए, सारे बर्तन मैंने जमा दिए हैं। और कुछ बर्तन और बाई मांझ कर रख के गई थी, तो मुझे लगा चलो भी मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं उन्हें भी अपने स्थान पर रख देती हूँ। तो मैंने वो बर्तन भी लेकर आ चुकी हूँ और वही बर्तन भी मैं जमा रही हूँ। इससे क्या होता है ना, फटाफट काम भी फिनिश हो जाता है। और जैसे ही क्लास खत्म होती है तो फिर ऐसा लगता है कि परी को भी भूख लगाती है, जिनांशी को भी भूख लगाती है, तो सिर्फ एक फटाफट रोटी सेकने का ही काम होता है, बाकी सारे काम फिनिश हो जाते हैं। तो मैं इसीलिए अपने सारे बर्तन भी ले आई थी, बर्तन की जो डलिया बाई मांझ कर गई थी, तो वो सारे बर्तन भी मैंने लगे हाथ जमा दिए हैं। और ये कुछ ग्लासेस थे, ग्लासेस एक्चुअली साइड में रखे जाते हैं, तो सारे ग्लासेस भी मैंने बहुत अच्छे से साइड में रख दिए हैं। और अब हो गया है 12:30 का टाइम और जिनांशी की क्लास का टाइम हो चुका है। तो चलिए अब मैं फटाफट से उसकी क्लास और अटेंड करवा देती हूँ। बस जैसे ही मेरे बर्तन लग जाते हैं तो मेरी क्लास का टाइम पूरा कंप्लीट है। क्लास के चक्कर में जिनांशी की क्लास के चक्कर में सारा काम मुझे फटाफट करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है ना कि जिनांशी अकेले ऑनलाइन क्लास में नहीं बैठ सकती, अभी वो कभी उसने स्कूल देखा ही नहीं है और उसके साथ मुझे बैठना पड़ता है, क्योंकि क्या मैम पढ़ा रही है क्या नहीं कर रही है वो सब मुझे देखना पड़ता है। तो इस वजह से ये इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, मतलब ये स्कूल बच्चों के नहीं लग रहे हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो रही है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और मैंने चटाई बिछा ली है और पढ़ाई की टेबल लगा ली है जिनांशी की। और यहीं पर मैं उसका बैग कंप्लीट हो चुका है, कढ़ी बन चुकी है, चावल बन चुका है, आटा लगा के रेडी हो चुका है। सिर्फ रोटी जब मेरे हस्बैंड शॉप से आएंगे, मम्मी जी मंदिर से आएंगी, तभी गरम गरम रोटी बनना है। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ये जिनांशी की ऑनलाइन क्लास का वक्त हो चुका है। इसकी भी 12:30 से क्लास होती है ऑनलाइन, हालांकि अभी अभी इसका एडमिशन कराया है और ऑनलाइन क्लास चालू हो गई। और ये देखिए
ये बुक खोल के बैठ चुकी है। तो चलिए फटाफट से, देखो सिमरी कितनी अच्छी बुक है। ये देखिए वर्ल्ड ऑफ लेटर्स। तो ये चल, बहुत महंगा आता है। ओह ये बहुत महंगा आता है। एक्चुअली ये बुक्स पे गूदती रहती है, तो मैं इससे कहती हूँ अरे ये बहुत महंगी आती है, इसको गूदो मत, फालतू मत गूदो। तो ये आपको बता रही है कि ये बहुत महंगा आता है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा मोबाइल पे इसकी क्लास अटेंड कर पाऊंगी, और मैं वीडियो मोबाइल से ही बनाती हूँ, इस वजह से थोड़ा मुझे वीडियो को रोकना पड़ेगा। तो मिलेंगे आप क्लास के बाद। तो ये देखिए जिनांशी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मम्मी जी मंदिर से आ चुकी हैं, वो खाने के लिए बैठ चुकी है। तो मैं बस फटाफट से रोटियां सेक रही हूँ, उनको भी मैं थाली लगा के दे चुकी हूँ, और साथ ही साथ परी और जिनांशी की भी थाली मुझे लगानी है। तो बस फटाफट से अब मेरी रोटी सीख रही है, और देख लीजिए कैसी मेरी रोटी सीख रही है। बस थोड़ा सा हम लोग क्या थोड़ा सा साइज थोड़ा सा रोटी का बड़ा होता है, बाकी कुछ नहीं, अदरवाइज सबके यहाँ एक ही चीज़ होती है। और फटाफट से मेरी रोटियाँ कंप्लीट होने जा रही हैं। और बस जब मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ तो फटाफट से मम्मी जी भी खा लेती हैं, और बच्चों के पापा भी आ जाते हैं शॉप से, तो वो भी खा लेते हैं, जिनको मैं जिन साहब कहती हूँ। और परी जिनांशी वो भी ऑलमोस्ट, उनको भी मैं लगा के दे दूंगी थाली तो वो खा लेंगी, लेकिन बट जिनांशी अपने हाथ से नहीं खाती है। जिनांशी को तो खाना मुझे ही खिलाना पड़ता है, परी तो फिर भी अब अपने हाथ से खाने लगी है। बट अभी कुछ दिन पहले से ही परी को मैंने छोड़ दिया, वरना अदरवाइज वो भी मेरे हाथ से खाती थी, मुझे ही खिलाना पड़ता था। और इसी तरह से जिनांशी को भी करीब मुझे ही खिलाना पड़ता है, और करीब करीब जिनांशी को खाना खिलाने में 1 घंटा लग जाता है। और ये देखिए सभी का खाना हो चुका है, सिर्फ परी के पापा और दादा का खाना बचा है। घर में सभी खा चुके हैं, और जिनांशी देखिए किचन से बाहर बैठ के कहाँ पर खाना खा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करने में ना, आप लोग देख नहीं सकते कितना ज़्यादा नंबर 1 है। और ये देखिए पूरा एज इट इज़ खाना रखा है, रोटी तोड़ तोड़ के डाल दी है, और ये बैठी है। और मैंने रोटी तोड़ तोड़ के इनमें डाली और खा लिया। खा लिया? चावल फिनिश कर दिया आपने? हाँ अच्छा, देखो। अच्छा तो आप रोटी कैसे खाती हो, खाकर बताओ अपने हाथ से। नहीं अभी तो मुझे लाई दो। नहीं, अब रोटी नहीं खाना है, अब इसको लाई चाहिए, बस पूरे टाइम उटपटांग चीज़ें चाहिए, खाना खाने का तो नाम ही नहीं होता। तो चलिए अब मैं ऐसे खिलाऊंगी खाना। तो बस वही पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और ये देखिए मम्मी जी बैठ चुकी हैं, उनकी फटाफट से थाली लग चुकी है, और मैं उनको खाना सर्व कर चुकी हूँ। और साथ में जिनांशी स्टूल पे बैठी थी, तो वो उनको स्टूल देने का नाम नहीं कर रही थी, और वो कह रही थी थाली रखने के लिए स्टूल दे दो। तो चलिए ये था मेरा आज का ब्लॉग, और अब मैं इसको यहीं एंड करती हूँ। मेरा रूटीन आपने देख लिया, बहुत ज्यादा बिजी नहीं कह सकते। सुबह का मॉर्निंग रूटीन तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किया। जो मॉर्निंग के काम होते हैं, बच्चों को तैयार करना, मतलब सुबह का चाय पानी दूध नाश्ता ब्रेकफास्ट, वो कुछ नहीं, सिर्फ मैंने लंच रूटीन आपके साथ शेयर किया था। और आज मैंने शैम्पू किया था, मेरे हेयर वॉश किए थे, इस वजह से मेरे थोड़े हेयर्स खुले रहे, अदरवाइज मैं इनको खाना बनाते टाइम बांध कर ही रखती हूँ। तो अभी बच्चों के पापा का और मेरे ससुर जी का खाना नहीं हुआ है, बाकी सबका खाना हो चुका है। और जिनांशी को तो खाना खिलाने में करीब मुझे 1 घंटा लग गया, और अभी टाइम हो रहा है 2:15। और अब मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।